जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा के अगले भाग में पुनः आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, अनिजय ज्ञान राम पर आना। जाई उतरो अब देहु कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह तह चित वही तहु, जह चित वही तह प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जही जही बेस आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजय प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कांप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदि बैठी मग माही। बहुरी बिलो के वो नयन वो घारी, कछु न देखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ चली तहाँ जह रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। और लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जय श्री राम। आज का प्रसंग जो है वह यह बताता है कि मन में अगर कभी कोई संशय आए और किसी जानकार से आपने उस संशय का समाधान किया है, आपकी दृष्टि में अगर वो जानकार हैं, तो उसकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। माता सती ने क्या गड़बड़ की? पहले तो
शिव जी को सोची समझी ऐसा। शिव जी को तो समझना क्या है, शिव जी तो है ही। उनके सती के मन में ऐसा था कि शिव जी त्रिकालदर्शी त्रिलोक के स्वामी हैं। राजा के पुत्रों को प्रणाम किए। कैसे किए, क्यों किए? एक तरफ तो वो उनको त्रिकालदर्शी और त्रिभुवन पति समझ रही हैं शिव जी को, फिर उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ये मेरे भगवान हैं, विश्वास नहीं किया। फिर शिव जी ने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारे मन में संशय है अगर, तो परीक्षा ले लो जाके। परीक्षा लेने गई। शिव जी ने पहले ही बोला था कि खूब सोच विचार के परीक्षा लेना, खूब विवेक के साथ, जितना जानकारी होगी, जितना ज्ञान होगा, पूरे विवेक के साथ परीक्षा लेना। नहीं मानी। माता सीता का वेश बना लिया। भगवान श्री राम ने पहचान लिया तो अब वो परेशान हो गई। अब माता सती पछताने लगी। मैंने शंकर जी का कहा न मानकर अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर प्रदर्शन किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? पहले तो उन्होंने मना किया था और बाद में अब परीक्षा लेके गई हैं तो क्या उत्तर देंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। डरने लगी ना। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया सती को दुख हुआ, लेकिन चूंकि मायाकृत वेश बनाया था उनने, तो श्री राम ने अपनी माया का विस्तार किया। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। माता सती ने सोचा था ना कि ये वियोग में है, दुख में है भगवान श्री राम को, तो माता सीता और राम कोई अलग अलग थोड़ी हैं, एक दूसरे की छाया हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी के ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण करके सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखे। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो समस्त चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी वही हैं जो मार्ग में आते हुए दिख रहे हैं। श्री सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, एक ही थे, एक ही रूप में। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती जी ऐसा देखकर बहुत डर गईं और हृदय कांपने लगा। देह की सारी सुध बुध जाती रही, सारी सुध बुध भूल गईं। आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। जब कोई विकल्प नहीं दिखता तो आदमी को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए, आंख मूंद कर वहीं बैठ जाओ। माता सती ने भी वही किया। आंख फिर बाद में धीरे धीरे डरते डरते खोली तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। फिर आंख खोलकर जब कुछ न दिखने पर माता सती ने बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की और वहां चली गई जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची
तो श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करते हुए कहा, तुमने श्री राम जी की परीक्षा ले ली? सारी बात सच सच कहो। पहले तो मना किया, माता ने फिर भी संशय किया, फिर बोले सोच विचार कर परीक्षा लेना। फिर भी अज्ञानता का परिचय किया, सीता माता का वेश ले लिया। अब शिव जी ने क्या कहा, जो कुछ किया है सच सच बताओ। आज का पाठ यहीं विराम लेता है। आप सबके साथ इस यात्रा में बहुत आनंद आ रहा है और आशा है आप लोग भी आनंदित हो रहे होंगे। अगले पाठ तक के लिए जय श्री राम। आपका समय शुभ हो।